शादी वाले दिन जब सब मस्त थे तब एंजो सब कुछ समझ रहा था। ना उसने कुछ उधम मचाया, ना ही खाने पर झपड़ा, यहाँ तक कि टॉयलेट भी बाहर जाकर किया। और तो और वो खुद शादी में रिंग लेकर पहुंचा। लेकिन उसी दिन से सब कुछ अचानक बदल गया। उसने महसूस किया कि उसका मालिक अब पहले जैसा नहीं रहा। अब ना साथ बैठकर रेसिंग शो देखना, ना ही सोफे पर झपकी लेना। मालिक हर वक्त उस औरत के साथ बिस्तर पर लौटता और उससे ही चिपका रहता। कुत्ते को ये सब बेकार लगा। उसने कई बार अपना गुस्सा भी दिखाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन वो औरत यानी छोटी मम्मी के करीब गया, जहाँ से उसे एक अलग ही खुशबू आई। वो खुशबू बिल्कुल वैसी थी जैसी वो पहले अपनी माँ में महसूस करता था। वो समझ गया वो औरत प्रेग्नेंट है। अब वो औरत भी समझ चुकी थी कि ये बात एंजो ने भी महसूस की है। फिर एक दिन डिलीवरी का वक्त आया और मालिक कहीं किसी बड़ी रेस में बिजी था। छोटी मम्मी घर पर अकेली थी और उसके साथ था सिर्फ एंजो। एंजो इधर उधर भागता रहा। उसकी एक आंख टीवी पर थी, लेकिन दूसरी उस औरत पर। और तभी काफी मशक्कतों के बाद बच्चा पैदा हो गया। उस औरत ने एंजो को बुलाया और बोली, मिलो, ये है तुम्हारी बहन जोई। वो छोटी बच्ची को मासूमियत से देखता रहा। उसका चेहरा अजीब था, लेकिन वो दिल के बहुत करीब थी। फिर 7 साल ऐसे ही बीत गए। जोई बड़ी हुई। एंजो ने उसका हर लम्हा साथ बिताया और तभी मालिक ने एक नया पप्पी एडॉप्ट कर लिया था, जिसके साथ वो ज्यादातर समय बिताने लगा था। और उसकी बीवी भी उसका पूरा साथ देती थी। पर एंजो इस बात से दुखी था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मालिक की बीवी जंगल में घूमते वक्त पहाड़ चढ़ते हुए गिर पड़ी और तभी एंजो की चीख से लोग इकट्ठा हुए। फिर रिपोर्ट में पता चला बीमारी अब बढ़ चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा सिर्फ आधा महीना बचा है उसके पास। अब एंजो हर रात उसके पास सोता। जब तक मालिक जागता नहीं था वो अपनी आंखें नहीं बंद करता। लेकिन फिर वो मनहूस दिन आया जब वो हमेशा के लिए चली गई। इसके बाद हालात और भी बदले। जोई के नाना कोर्ट पहुंच गए। बोले अब उसकी परवरिश हम करेंगे। मालिक ने मना किया। काफी बहस हुई और एक दिन मालिक गुस्से में एंजो को लेकर बारिश में भागा। तभी एक कार तेजी से आई, जिससे एंजो बुरी तरह जख्मी हो गया। डॉक्टर ने कहा बहुत खून बह चुका है, इतनी उम्र में बचना मुश्किल है। लेकिन एंजो ने हार नहीं मानी। वो जिंदा रहा, शायद सिर्फ इसलिए ताकि मालिक अकेला ना हो। और मालिक अब थक चुका था। वो जोई की कस्टडी छोड़ने का फैसला कर चुका था। लेकिन तभी एंजो दौड़ कर गया, कस्टडी पेपर्स को मुंह में पकड़ा और फाड़ डाले। उसके इस एक फैसले से मालिक की आंखें खुल गई। उसने केस लड़ा और जीत भी गया। जोई वापस घर आई, पर अब एंजो में वो जान नहीं बची। वो चल भी नहीं पा रहा था। आखिरी बार वो मालिक की गोद में लेटा और सोचने लगा, क्या कुत्ते दोबारा इंसान बन सकते हैं? अगर हाँ, तो अगली जिंदगी में वो इंसान बनेगा, ताकि एक बार फिर वो अपने मालिक से मिल सके। सालों बाद एक बाप अपने बेटे को लेकर आया। बोला मेरा बेटा आपसे मिलना चाहता है, क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा फैन है। मालिक ने लड़के का नाम पूछा। बच्चा मुस्कुराया और कहा मेरा नाम एंजो है, जिसे सुनते ही वो मुस्कुरा उठा।